अब नेक्स्ट टॉपिक 5th स्टार्ट हो रहा है, पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट्स। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, 31 मार्च को खाते बंद हो जाते हैं या 31 दिसंबर को खाते बंद हो जाते हैं। अगर उसके बाद किसी भी चीज़ की कोई मिस्टेक रह जाती है या कोई एंट्री करना भूल गए या किसी को अपन लेज़र करना भूल गए, 11th क्लास में अपन एरर्स सीख चुके हैं, सेम वही चीज़ अभी वापस आ रही है आपकी। इसमें पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाया जाता है, अगर वो लिखना भूल जाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखना भूल जाते हैं, या पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन या किसी भी तरह का कोई बेनिफिट लिखना भूल जाते हैं, या कई बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी अपन गलती से 2:3 में बांटना होता है प्रॉफिट को, और अपन 3:2 में बांट लेते हैं। तो किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक हो सकती है अकाउंट्स तैयार करते समय। अब इस मिस्टेक का अपन को पता तब चलता है जब पार्टनर्स जो हैं वो अपने अकाउंट्स क्लोज कर चुके हैं। अकाउंट्स क्लोज करने के बाद अगर किसी भी तरह की मिस्टेक अपन को पता चलती है तो उसका करेक्शन करने के लिए अपन को 2 मेथड्स करने होंगे, 2 मेथड्स अपन को सीखने होंगे। फर्स्ट मेथड अपना है सिंगल एंट्री मेथड, जिसके अंदर एनालिटिकल टेबल तैयार करनी होगी। नाम तो बिल्कुल क्लियर है, एक सिंगल एंट्री के द्वारा करेक्शन होगा, लेकिन इसमें एक ही सिंगल एंट्री करनी पड़ेगी। एक सिंगल एंट्री करने से पहले अपन को इसकी एक एनालिटिकल टेबल तैयार करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको एग्जांपल में सिखा दूंगी। सेकंड मेथड अपना आएगा, इसके अंदर मेथड आएगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो आप सीख चुके हो, लेकिन यहाँ पर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट अपन को बनाना है। बनाने का तरीका वही है कि डेबिट तरफ अपन खर्चे दिखाते हैं और क्रेडिट तरफ अपन इनकी इनकम दिखाते हैं, फर्म की इनकम दिखाते हैं। बनाने का तरीका वही है, लेकिन पहले जो अपन बना रहे थे वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, और अब अपन जो बना रहे हैं वो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं। आपको एक काम करना है, ये वाला जैसे टॉपिक अपना थ्योरिकल लिखोगे तो इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में डिफरेंस बिटवीन भी आपको खुद बनाकर लिखना है। ये आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगा, ना ही पासबुक के अंदर मिलेगा। इसको आपको खुद बना के और मुझे चेक कराना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इसमें 2 मेथड मैंने आपको बता ही दिए, पासिंग सिंगल एंट्री मेथड और दूसरा हैगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये इंग्लिश की है वीडियो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ तक लिखेंगे, इसको एंट्री तक, यहाँ तक आपको लिखनी है, यहाँ तक आपको लिखना है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी भेज रही हूँ मैं आपको पिक, जिनके पास बुक नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आपको नोट करना है पूरा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे। एक सिंगल एंट्री द्वारा समायोजन, तो पीछे दे रखा है लाभानी समायोजन खाता खोलकर समायोजन, तो ये आपको एंट्रियाँ लिखनी है पूरी। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन सॉल्यूशन करते हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 10 नंबर, अनसॉल्व 10। ABC इक्वल पार्टनर्स हैं, माने इनका रेशियो इक्वल ही है। 1 जनवरी 2016 को इनकी पूंजी है 50,000, 40,000, 30,000। 2016 के अंदर खाते इनके बंद हो चुके हैं। साझेदारी समझौते के अनुसार साझेदारों की पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज और अ को 3,000 रुपये वेतन और स को 6,000 कमीशन देने का जो प्रावधान था वो बांटना भूल गए। लिखा है बांटने से पूर्व नहीं किया गया। इसका मतलब ये 3 चीज़ें इनसे मिस्टेक हो गई हैं। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने नहीं दिया, दूसरा अ को सैलरी देनी थी वो देना भूल गए, और स को कमीशन देना था वो देना भूल गए। अब ये तीनों एडजस्टमेंट अपन को करने पड़ेंगे। किस मेथड के अंदर? साझेदारों में यह समझौता हुआ कि चिट्ठे को बदलने के बजाय अगले वर्ष के आरंभ में समायोजन प्रविष्टि कर दी जाए। माने एक एडजस्टमेंट एंट्री, एक सिंगल एंट्री के द्वारा ये करेक्शन करना चाह रहे हैं, जिसके लिए अपन को एनालिटिकल टेबल तैयार करनी पड़ेगी। एनालिटिकल टेबल के अंदर आपको कॉलम्स देखो किस तरह से बनाने हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर बनेगा, ए के अंदर 2 कॉलम बनेंगे, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। बी पार्टनर के भी 2 कॉलम बनेंगे, डेबिट और क्रेडिट। सी पार्टनर के भी 2 कॉलम बनेंगे, डेबिट और क्रेडिट, और फर्म का भी डेबिट और क्रेडिट बनेगा। अब एक बात वापस सुन लीजिए, कॉलम किस तरह से बनेंगे। 3 पार्टनर है ABC, तीनों के डेबिट क्रेडिट कॉलम बनाने हैं, और फर्म का भी अपन का डेबिट और क्रेडिट कॉलम बनाना है। सबसे पहले इन्होंने कौन सी पॉइंट, इन्होंने क्या नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ए का बनता है 50,000 के ऊपर 10% निकालोगे 5,000, बी का 4,000 और सी का 3,000। ये ध्यान रखना कि इनको सीआर में लिखना है। ए बी सी के सीआर में इसलिए अपन लिख रहे हैं क्योंकि इनकी ये कैपिटल को इंक्रीज़ कर रहा है। जो कैपिटल को इंक्रीज़ करता है वो सीआर में जाता है, जो कैपिटल को डिक्रीज़ करता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, डिक्रीज़ करता है कैपिटल को, तो वो डेबिट तरफ लिखते हैं। अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीख चुके हैं जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन सीआर तरफ दिखाते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डीआर तरफ दिखाते हैं। ये ध्यान रखना, साइड चेंज मत करना। जो इनके बेनिफिट हैं पार्टनर्स के वो सीआर तरफ जाएंगे। ये 5,000, 4,000, 3,000 पार्टनर्स को देना था लेकिन फर्म ने देना भूल गई है। टोटल मिला के आएगा इनका 12,000, फर्म के डेबिट में आएगा। पार्टनर्स के जो सीआर में आता है तो फर्म के वो डीआर में आएगा क्योंकि फर्म का वो खर्चा कहलाता है। सेकेंड नंबर पॉइंट, कमीशन। कमीशन किसको देनी थी? सी को देनी थी और वो भी सीआर में आएगी 6,000 और फर्म के डीआर में जाएगी। थर्ड नंबर पॉइंट अपनी आएगी सैलरी। सैलरी देनी थी ए को, सीआर में लिखेंगे और फर्म के डीआर में लिखेंगे। टोटल मिला के ये तीनों, पहले अपन फर्म का टोटल लगाएंगे। फर्म का टोटल हो रहा है 21,000, 21,000, माने 21,000 जो है वो फर्म को लॉस हुआ है। फर्म के खर्चे भर चुके हैं तो फर्म को लॉस हुआ है। क्रेडिट तरफ अपन 21,000 लिख कर और दोनों का टोटल बराबर करेंगे। जहाँ पर अपन ने 21,000 लिखा है उसके सामने ये लिखा गया है, फोर्थ नंबर पॉइंट डाल के आप लिखना लॉस ऑन एडजस्टमेंट। लॉस ऑन एडजस्टमेंट इन इक्वली रेशो। इन इक्वली रेशो का मतलब है कि तीनों को 7,000 रुपये बियरिंग करने पड़ेंगे। बियरिंग माने वहन करने पड़ेंगे। 7,000, 7,000 और 7,000, 7,000 तीनों को बियरिंग करने पड़ेंगे। ये इनके डेबिट में आएगा। पहले फर्म का टोटल लगाना है, उसके बाद अब पार्टनर्स के टोटल लगेंगे। सबसे पहले ए के कॉलम का टोटल लगाते हैं। ए के टोटल है डेबिट का 7,000 और क्रेडिट का है 8,000। इसका मतलब है कि ए के 7,000 का खर्चा हो गया है और इसकी इनकम है 8,000। तो 1,000 इसका सीआर बैलेंस है। जिसका टोटल ज़्यादा होता है बैलेंस उसी तरफ लिखा जाता है। यहाँ पर ए का सीआर बैलेंस 8,000 है और डीआर बैलेंस 7,000 है, तो 1,000 अपन सीआर में लिखेंगे जिसका टोटल ज़्यादा है। बी में भी इसी पोजीशन में आएंगे। बी का डेबिट का टोटल है 7,000 और क्रेडिट का टोटल है 4,000। तो किसका टोटल ज़्यादा है? आपका डेबिट का, तो डेबिट तरफ अपन 3,000 लिखेंगे। सी का भी इसी तरह से करेंगे। सी का डेबिट का 7,000 और सीआर का टोटल है 9,000, तो सीआर में अपन 2,000 लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि बी को 3,000 रुपये ज़्यादा चले गए हैं। सी से बी 3,000 रुपये लेने हैं, ए को 1,000 रुपये देने हैं और सी को भी 2,000 देने हैं। वापस सुन लो, बी से 3,000 रुपये लेने हैं, ए को 1,000 रुपये देने हैं। सीआर माने इनकी कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है, तो सी को 1,000 रुपये देने हैं और सी को भी 2,000 देने हैं। तो एंट्री कैसे होगी? बी को अपन डेबिट करेंगे क्योंकि उनका डेबिट बैलेंस शो हो रहा था, ए का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा था तो उनको क्रेडिट किया गया और सी का भी क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है तो उनको भी क्रेडिट किया गया। फाइनल एंट्री अपनी कौन सी होगी? 20 करंट अकाउंट डीआर, करंट की जगह आप कैपिटल भी लिख सकते हो। 20 कैपिटल अकाउंट डीआर, एस कैपिटल अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल अकाउंट। वापस समझो, ए को 1,000 देने हैं और सी को 2,000 देने हैं। ये 3,000 आएंगे कहाँ से? बी अपनी जेब से देगा 3,000 रुपये, तब जाके ए और सी को मिलेंगे। ठीक है, ये 10 नंबर मैंने क्वेश्चन समझा दिया। 12 नंबर की आपको पिक भेज रही हूँ, आप खुद समझ के और उसको सॉल्व करना, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। 12 नंबर HW में है। ये अपना फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट मेथड क्लियर हुआ है बाय अ सिंगल एंट्री मेथड। बंद कर।